सोनिया जी, जो 22 लाख स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा? देखो, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कहा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमें पता है कि इंडिया में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना हो तो इसमें लोगों की महीनों की, सालों की मेहनत लग जाती है। और एक 3 घंटे के एग्ज़ाम में बैठने के लिए बच्चे पता नहीं क्या-क्या जो है सैक्रिफ़ाइस कर देते हैं। जी। कई लोग एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कहीं कोटा में चले जाते हैं, किसी तरीके की ऐसे जगह पे जाके अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, घर से दूर रहते हैं। तो ऐसे में जब स्टूडेंट्स को इतनी मेहनत करने के बाद ये पता चलता है कि कोई एग्ज़ाम लीक हो गया है, तो उससे उनका मनोबल तो कमज़ोर होता ही है और दूसरा उनका सिस्टम पर से भी विश्वास उठ जाता है। बिल्कुल। उनका इतनी मेहनत के बाद उनके सपने, उनका भरोसा, उनकी मेहनत, हर चीज़ वेस्ट हो जाती है। जी। जैसे उन्होंने खुद को फॉर्मर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट बताया और उन्होंने ये भी बोला कि वो इस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो सिस्टम है वो इस दौर से खुद गुजर चुके हैं। ओके। और इसी दौरान उन्होंने इवन जो बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर बनता है और कैसे वो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और ये भी बताया कि खाली एक बच्चा तैयारी नहीं करता, जी। उनका जो पूरा परिवार है इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है और बहुत सेक्रीफाइस, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता है। एंड इसके अलावा जो बच्चे हैं, अगर हम देखें जो हमारा सिस्टम है, हमारे यहाँ एग्ज़ाम का लेवल और कंपटीशन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। जी। जैसे ही वो 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम के लिए आते हैं तो तब ये रहता है कि अरे बोर्ड का एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो जाओ, नहीं तो मनपसंद की स्ट्रीम नहीं मिलेगी। जी। जब 12वीं के पेपर में पहुंचते हैं तो घर से यही बात अक्सर आसपास लोगों से या दोस्तों से या टीचर से यही सुनने को मिलता है कि अरे मेहनत कर लो, नहीं तो नीट, जेईई का एग्ज़ाम और ये जितने भी मेजर एग्ज़ाम हैं ये पास नहीं होगा, यहाँ अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो लगातार ये जो बातें हैं ये बच्चों के ऊपर एक प्रेशर तो बना ही रही हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे जब वो कॉलेज के लेवल तक पहुँचते हैं तो CGPA मेंटेन करके रखने का एक प्रेशर आता रहता है। तो अगर हम आसपास किसी भी बच्चे को देखें जो किसी तरीके के प्रेशर में है तो उसको ये ज़रूर बोलें कि एग्ज़ाम ज़रूरी बहुत है, उसमें कोई शक नहीं है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी आप हैं, उससे ज़रूरी आपकी मेंटल हेल्थ है। तो ये सब बातें जो हैं उन्होंने वहाँ पे नीट के स्टूडेंट्स और जितने भी भारत के युवा हैं उनको संबोधित करते हुए कहा। ओके। सोनिया जी, जो नया बिल पास हुआ है, पेपर लीक बिल पास हुआ है, स्टूडेंट इसका किस तरह जो है स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो सकता है? देखो, ये जो बिल जिसकी डिस्कशन चल रही है ऑनगोइंग राज्यसभा के ये जो पार्लियामेंट्री मॉनसून सेशन में, इसकी महत्वता इतनी है कि ये जो जितना भी प्रोटेस्ट हुआ शायद उस वजह से इस बिल को लाया जा रहा है। और इतने बड़े लेवल पे ये जो एग्ज़ाम में घपला हुआ, ये आगे से फ्यूचर में ये दोबारा ऐसा ना हो, इससे स्टूडेंट्स को सेफगार्ड करने के लिए ये बिल बनाया जा रहा है। और ये भारत का एक पहला एंटी पेपर लीक फ्रेमवर्क की तरह इसको देखा जा सकता है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि शायद इसमें ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं कि अगर कोई भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून, उनको 5 से 10 साल की सज़ा और इवन 10 करोड़ तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये जो बिल है उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पे हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इतनी इमरजेंसी में ये बनाया गया है। बट ये इमीडिएट बना तो है, बट इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल अफेक्ट। उन्होंने ये भी बोला कि जिस तरीके से अगर कैंसर जैसी बीमारी का हम सोचें कि इलाज क्रोसिन से हो जाएगा, उसी तरीके से इतने बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में चीटिंग को रोकने के लिए जब तक सख्त कदम नहीं होंगे ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। ठीक। तो सोनिया जी, मतलब कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर ये जो एपिसोड है ये डिस्कशन सिर्फ बिल पर नहीं रहा, देखा जाए तो एक पॉलिटिशियन की पार्टी चेंज के बाद जो पहला स्टेटमेंट सामने आया है उसका मामला है ये। हाँ, जैसा हमें पता है कि जब से राघव चड्ढा जी ने अपना पार्टी स्विच ओवर किया है तो उसके बाद उन्होंने ये पहली इम्पॉर्टेंट उनका अपीयरेंस था और उस पर प्रतिक्रिया इन्होंने बिल के ऊपर और नीट के ऊपर दी है। और ऑब्वियसली ऐसा लगता भी है कि उन्होंने इस समय का इंतज़ार किया, एक सही मंच का इस्तेमाल किया और ताकि और एक सही समय का भी इस्तेमाल किया। और उन्होंने जैसे इस सारी डिस्कशन जो भी हुई है, डिबेट हुई है जो राज्यसभा में, डायरेक्ट निशाना बनाया है कांग्रेस के ऊपर, तीखे जो है बातें बोली हैं और आपके लिए भी जो डायरेक्ट आपको भी निशाना बनाया है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर अब आप और कांग्रेस का भी कुछ ना कुछ रिएक्शन तो आएगा ही।
जी। और वो आने वाला समय ही बताएगा कि इस पे उनकी इन दोनों पार्टीज की क्या प्रतिक्रिया रहती है। जी।